हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। गाड़ी के ऊपर कपड़े सुखाए हुए हैं, साफ पता लग रहा है कि किसी इंडियन का घर है। लो भाई दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ बनाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, क्योंकि सारा जो मुद्दा है ना, वो सारा का सारा होता है पैसे कमाने के ऊपर। जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं पैसा कमाने के लिए। तो क्या 1 करोड़ बनेगा भाई कि नहीं? अगर 1 करोड़ बन जाएगा, कितनी देर में बनेगा? सीधी सी बात है, $2 लाख अगर मैं 50 रुपये लगा के चलूँ, $1 का प्राइस है इंडियन रुपीज़ से, तो $2 लाख बनता है। $2 लाख को डिवाइड बाय 365 कर लो, मतलब कि 547 या $550 आपको दिन में कमाना पड़ेगा, तब जाकर आप 1 साल में $2 लाख कमा लोगे। अगर इससे हाफ कमाते हो तो 2 साल में, इससे भी कम कमाते हो 3 साल में, वो डिपेंड करता है। चलो, जब भी बन जाए तब उसके बाद क्या होगा? पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक कॉमन पर्सन की बात करें जो दिन का $200 या $300 कमाता है। $200-300 कमाने के बाद एक महीने का अप्रॉक्सीमेटली वो $4,000 से $5,000 कमा लेगा। बीच में छुट्टियाँ भी होंगी, छुट्टियाँ भी करनी है। अगर छुट्टियाँ नहीं करते हो तो अगर 200 के हिसाब से करते हो तो $6,000 बन जाता है। $6,000 के अंदर कौन कौन से आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं? अगर आप खुद का घर ले रहे हो, मॉर्गेज पे करनी पड़ेगी, और वो 3 बेडरूम अगर हाउस है, लोन अगर 7 लाख का है या 6 लाख का है या कितना भी है, 3 से लेकर $4,000 आपको वो पे करना पड़ेगा। पूरा का पूरा हाफ हो गया ख़त्म आपका इसके ऊपर ही। उसके अलावा ग्रोसरी के खर्चे, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फैमिली के साथ रहते हुए जो खर्चा रहता है, $3,000 का खर्चा रहता है कम से कम, अगर आप ग्रोसरी की बात करते हो तो। अगर आप रेंट के ऊपर रहते हो तो भी 3 बेडरूम हाउस का आपको $500-600 पर वीक के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। महीने का कितना हो गया, खुद हिसाब कर लो, कम से कम $2,500 हो गया, $2,500। और 6,000 आपकी इनकम है, 2,500 निकल गया, कितना रह गया? सिर्फ 3,500। 3,500 के अंदर ग्रोसरी वगैरह भी करनी है, वो भी आपका हो गया अप्रॉक्सीमेटली कोई 1,000-1,500। जो मैंने 3,000 से $3,500 बताया था ग्रोसरी का और या कोई और खर्चे, वो सारे खर्चे डालकर किया था। अगर हम रेंट को अलग कर लें और इसके अलावा ग्रोसरी का अलग करें, ये 2 चीज़ें आपको बहुत पिंच करेंगी और इसके बिना आप रह भी नहीं सकते हो। ना ग्रोसरी के बिना रह सकते हो, ना आप रह सकते हो बिना घर के। अगर रेंट के ऊपर भी रहना है तो भी आपको पैसे तो पे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो या एक कमरा लेकर रह रहे हो तो आपको काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। लेकिन कितनी देर तक आप एडजस्ट करोगे? बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार, बंदा कहेगा कि यार अपना घर लें यार। अब जस्ट इमेजिन, आप यहाँ पर आए हो, आपको कोई नहीं जानता और पैसे भी नहीं हमारे पास हैं, ना हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। उस केस में होगा क्या? आप सोचोगे कि यार मैं चलो एक कमरे के अंदर रह लूँगा, अपनी फैमिली के साथ रह लूँगा। बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 2-3-4 महीने आप करते रहोगे। जितनी देर तक आपका ऊपर का माला नहीं काम करेगा, दिमाग ख़राब करेगा, कोई ना कोई बात होती रहेगी, तो उतनी देर तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो बेटर क्या रहता है कि आओ यहाँ पर, ट्राई करो, अलग रहो, या अगर आपने किसी को रखना भी है उसको भी अच्छे से रखो ताकि बंदा अपने फैमिली के साथ रहे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर घर अच्छे नहीं मिलते हैं। कई बार तो एक कमरे के अंदर भी आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। जो साथ वाले बंदे हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। तो डिपेंड करता है, चांसेस आर वेरी लेस, बट होता ही है। तो बात कर रहे थे 1 करोड़ कमाने की, $2 लाख कमाने की। देखो, कमाई तो हो जाएगी, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। वो आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो 5 साल में हो, 10 साल में हो। मैंने जो सोचा है कि भाई अगर आप 1 करोड़ सेव करना चाहते हो तो मुझे जो लगता है कम से कम ना 7 से लेकर 10 साल लग जाएंगे 1 करोड़ जोड़ते जोड़ते। मतलब 1 करोड़ हाथ में होगा, आपकी पूंजी होगी। बाकी डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर भी। एक कॉमन मैन अगर बिजनेस करते हो उस हिसाब से होता है। एक बिज़नेस में तो $2 लाख तो कुछ भी नहीं है। जिनके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बिज़नेस है, उनके लिए तो $2 लाख कुछ भी नहीं है। वो तो 5-6 महीनों में कमाते होंगे। लेकिन कमाना अलग है, आफ्टर एक्सपेंसेस क्या है वो अलग है। हम एक कॉमन पर्सन की बात करते हैं, तो कॉमन पर्सन अगर 200 या $300 कमाता है दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कितना कमा लोगे? एवरेजली मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जॉब करते हो, $250 या $300 के बीच में आप कमा सकते हो। बाकी खर्चे वगैरह निकाल निकूल के, अटरम पटरम कर के तो
क्या होगा? हरमीत साहब ने करी है इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो मतलब 5 से 10 साल तो भाई साहब कहीं नहीं गए, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका 1 करोड़, मैंने तो अभी तक नहीं कमाए हैं, मुझे 5 साल हो गए, मेरे पास तो अभी नहीं है। 1 करोड़ छोड़ो, मतलब 10-12 लाख भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो आता है वो निकल जाता है। अभी घर लिया है, वहाँ पर किस्त जा रही है, ये भी एक तरह की एसेट ही है आपकी। कल को बाय चांस मुझे अगर अपग्रेड करना हुआ या मैंने इसको सेल करना हुआ तो कोई ना कोई तो पैसे बचेंगे। हाँ जी, आ जाओ। तो हरबीन एक बार फिर आ गई है कपड़े ख़राब करके। से हाय, हाय करो, हाय करो। ये सिटीजन है, ये हम पीआर हुए थे, उसके बाद जो बच्चा बॉर्न होता है पीआर के बाद सिटीजन हो जाती है, ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, राइट। तो बच्चों के भी काफ़ी खर्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अलग खर्चे होते हैं, बड़े बच्चों के स्टडी के ऊपर खर्चे हो जाते हैं, मतलब कुछ इतना खास बचता नहीं है। लेकिन बचाने को आओ तो सेव ज़रूर हो जाता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जितनी आपकी इनकम है इंडिया में उतना सेव आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी 50,000 इनकम है पर मंथ की इंडिया में, तो मैं यहाँ पर 50,000 पर मंथ सेव कर सकता हूँ। तो बेनिफिट ही है, कुछ ना कुछ तो सेविंग हो ही रही है, लॉन्ग टर्म के ऊपर सेविंग हो रही है। हमने जब देखो, आप सिंगल हो तब आप अपने लिए कमाते हो, जब आपकी फैमिली आ जाती है तो आप अपने के लिए कमाते ही कमाते हो, साथ साथ में अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कमाते हो इन फ्यूचर में। जैसे हमारे माँ बाप ने किया, हमारे लिए उन्होंने कमाया। अब हर भी नीचे बैठी हुई है, मुझे लगता है कि कैमरा हिलेगा ज़रूर। तो 1 करोड़ इंडिया का मुझे लगता है 5 से 10 साल लग जाएंगे। मेरे को 5 साल तो हो गए हैं। हिला दिया उसने कैमरा। मेरे को भाई अभी 5 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन 1 करोड़ के नज़दीक भी नहीं पहुंचा हूँ। डिपेंड करता है, आपके ऊपर है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 1 करोड़ इसी के अंदर बनेंगे। करने को तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, किस्मत भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, खर्चा कम होगा तो ही जाके पैसे जुड़ेंगे, वैसे नहीं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना है। टॉपिक नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि आपके जो टॉपिक होंगे उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे, ताकि लोगों को भी एक तरह का मिलेगा चर्चा बात करने का। कई बार क्या होता है, माइंड के अंदर ना कोई क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आई वॉज वेरी बिजी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अब डेली बेसिस के ऊपर वीलॉग बनाऊं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे पाऊँ।